एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस हो गया। रिजल्ट आने के बाद से ही परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। कई टॉपर्स ने धांधली के आरोप लगाए, तो वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि सिलेक्शन के लिए टॉपर्स ने 15 लाख तक दिए थे। लेकिन इन बातों में, इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल हम सभी के सामने आ रहा है कि आखिर ये पटवारी का पद है क्या, जिसमें सिलेक्शन के लिए टॉपर्स 15 लाख तक देने को तैयार हो गए। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इसी बात से रूबरू कराएंगे। हम बताएंगे आपको कि पटवारी का पद कैसा होता है, उसमें सिलेक्शन कैसे होता है और इसके साथ ही आपको सिलेक्ट होने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टिकट पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पटवारी का पद कैसा होता है और इसमें आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। पटवारी एक प्रशासनिक पद होता है जो जमीन से जुड़े सारे विवादों का निपटारा करता है। आमतौर पर यह राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ग्राम लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यानी कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूपी में पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में इसे पटवारी के नाम से जाना जाता है। जमीन से जुड़ा कोई भी मामला हो, चाहे वो किसानी की जमीन से जुड़ा हो, उद्योग से जुड़ा हो या फिर रहने की जमीन से जुड़ा हो, हर विवाद का निपटारा पटवारी या फिर लेखपाल द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो हमने जाना कि कौन होता है पटवारी। अब आपको ये बताते हैं कि पटवारी का काम क्या होता है। नंबर 1, भूमि या फिर जो जमीन है उसके नक्शे का रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम है। वहीं जमीन की बिक्री और खरीदारी का ब्यौरा रखना भी पटवारी का ही काम है। जमीन विवाद ना हो उसके लिए सही जमीन को नापना और आपदाओं के दौरान जो आपदा प्रबंधन का सही प्रारूप तैयार करना, ये भी एक पटवारी या फिर लेखपाल का ही काम है। इसके साथ ही कृषक दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, निवास जाति प्रमाण पत्र जैसे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाना भी पटवारी का ही काम है। सो ये बात तो है कि एक पटवारी काम क्या करता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप पटवारी कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है और उसके लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना जरूरी है। अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि आपने कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही आपके पास 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपके पास ये तमाम योग्यताएं हैं तब जाकर आप पटवारी बनने के पूरी तरह से योग्य होते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। जब आप पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए या फिर लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम आयु 21 साल और वहीं मैक्सिमम आयु 33 साल होनी चाहिए। हालांकि ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो नियम है उसी के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। आपने ये तो जान लिया कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा और 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको सीपीसीटी की परीक्षा भी पास करनी होती है, तब जाकर आप मध्य प्रदेश में पटवारी बनने के योग्य होते हैं। सीपीसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोर्स होता है और इस कोर्स में आपको टाइपिंग की स्पीड के बारे में पता चलता है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कैसे टाइपिंग कर पा रहे हैं और साथ ही कितनी तेजी से टाइपिंग कर पा रहे हैं। अगर आप इस सीपीसीटी परीक्षा को पास कर लेते हो तो आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ये बात तो हुई योग्यताओं की कि यानी आपके पास कौन कौन सी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये देखते रहना है कि कौन से राज्य में पटवारी या फिर लेखपाल की भर्ती परीक्षा निकली है। आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और जो रिटन एग्जाम है इन दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम होगा उन्हें ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ये बात तो हुई सिलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यानी कि सैलरी के बारे में और जो अन्य सुविधाएं मिलने वाली हैं उस सब के बारे में। पटवारी या फिर लेखपाल के रूप में सिलेक्ट होने के बाद आपको करीब 25,000 से लेकर 35,000 तक प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। सैलरी के साथ साथ एक पटवारी को ड्यूटी भत्ता, मकान किराया, महंगाई भत्ता,
शिक्षा भत्ता, मेडिकल भत्ता और साथ ही यात्रा भत्ता जैसे कई सारे अलाउंस का लाभ भी मिलता है। सो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पटवारी का पद कैसा होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कार्यक्षेत्र क्या होता है और साथ ही किस तरह की सैलरी मिलती है। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे ऐसी ही जानकारी भरी एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकेट।